Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all well. Now let's start past perfect tenses. ठीक है, इससे पहले हमने टेंसेस के ब्रांचेस को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं उनमें से पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जैसे कि हमने पास्ट को पहले पढ़ा, पास्ट क्या होता है? गुजरा हुआ वक्त, जो गुजर गया वक्त। ठीक है, परफेक्ट क्या होता है? मुकम्मल। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है पास्ट परफेक्ट यानी कि गुजरे हुए वक्त में जो काम मुकम्मल हो चुका है वो वाला काम। तो अब देखें ऐसे जुमला जिनमें गुजरे हुए वक्त में काम मुकम्मल हो चुका था, यानी कि क्या, जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें जो काम हम लोग मुकम्मल कर चुके थे वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कहलाता है। और इसकी पहचान क्या होती है उर्दू में? उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थे, ए थे वगैरह आता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, वो अली कल लाहौर जा चुका था, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट यानी कि कंप्लीट हो चुका है, वो लाहौर जा चुका है। मैं इसके बाद बोलूँ इस तरह से, अ, हम कल स्कूल का काम कर चुके थे, तो कर चुके थे यानी काम हमारा मुकम्मल हो चुका था। या मैं बोलूँ मैंने कल खाना बना लिया था, तो लिया था से अंदाज़ा होगा आ रहा है यहाँ पे। या मैंने काम कर लिया था, आ था, ई थी, ये ए थे से अंदाज़ा होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दोनों तरह की कंडीशन आ सकती हैं। अगर इस तरह मैं बोलूँ, जैसे फर्स्ट सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस देखो, वो कपड़े धो चुके थे, या इसे इसको दूसरा करें, उन्होंने कपड़े धो लिए थे, ए थे आ रहा है उसमें। ठीक है, और धो चुके थे, इसमें चुके थे आ रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड। पहले हम ये लोग यहाँ पे यूज करते हैं हैव और हैज यूज करते हैं। अब हैज चेंज होकर क्या हो गया? हैड हो गया। ठीक है, पास्ट में चला गया ना, तो पास्ट में हैव हैज चेंज होकर हैड हो गया। और यहाँ थर्ड फॉर्म विद क्या होगा? प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? वो कपड़े धो चुके थे। अब वो कपड़े धो चुके थे से हमें अंदाजा होगा कि वो वर्ड है वो कोई ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्लूरल यूज़ हो रहा है। तो वो को हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? दे साथ स्ट्रक्चर का हेड आएगा, दे हैड। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब क्या है इसमें? धोना। वो कपड़े धो चुके थे, धोने की इंग्लिश होती है वॉश करना, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। तो इधर हम लोग लिखते हैं वॉश, दे हैड वॉश्ड। वर्ब क्या आएगा? क्या धो लिए तो उन्होंने कपड़े, तो कपड़ों का होगा द क्लॉथ्स, दे हैड वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखेंगे। सेकंड सेंटेंस में गिवन है, हम पार्टी के लिए ये होटल मुंतखब कर चुके थे। हम पार्टी के लिए ये होटल मुंतखब यानी कि सिलेक्ट कर चुके थे, तो या फिर चूज़ कर चुके थे। और अब इसमें हम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम को इंग्लिश में बोलेंगे वी प्लस हैड यूज़ करेंगे, वी हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है इसमें? मुंतखब करना। मुंतखब की इंग्लिश होती है सिलेक्ट या चूज़। तो सिलेक्ट लिख लेते हैं। सिलेक्ट की हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है। सिलेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है सिलेक्टेड, ईडी का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। यहाँ लिख लेंगे सिलेक्टेड। सिलेक्टेड क्या सिलेक्ट कर लिया था? ये होटल। तो इसका क्या होगा? दिस होटल। दिस होटल किस लिए हमने मुंतखब किया था? फॉर पार्टी। हम पार्टी के लिए ये होटल मुंतखब कर चुके थे, तो किस किस मकसद के लिए गया था, फिर वो आ जाएगा कि हमने ये पार्टी के लिए मुंतखब किया था। तो यहाँ लिख लेंगे फॉर पार्टी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। थर्ड सेंटेंस देखें, वो तमाम मेहमानों को दावत दे चुके वो तमाम मेहमानों को दावत दे चुकी थी। तो अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना है, देन हम लोग हैड यूज़ करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, इसमें क्या आ रहा है? वो तमाम मेहमानों को दावत दे चुकी थी, यानी कि लड़की की बात हो रही है। वो कौन है? शी। यहाँ शी लिख लेंगे। उसके बाद हमें यूज़ करना है हैड का, हैड। अब वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें वर्ब क्या है? काम क्या था? दावत देना। दावत देने की इंग्लिश होती है, दावत देने को कहते हैं इनवाइट। तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि इनवाइटेड हो जाएगी। ठीक है, इनवाइटेड। शी हैड इनवाइटेड क्या कर चुकी थी? वो इनवाइट कर चुकी थी किनको? मेहमानों को। मेहमानों की इंग्लिश तो गेस्ट होती है, लेकिन तमाम मेहमानों यानी कि ऑल गेस्ट, तमाम यानी कि सारे मेहमानों को तो यानी कि ऑल गेस्ट। ठीक है, शी हैड इनवाइटेड ऑल गेस्ट, बस तमाम मेहमानों को दावत दे चुकी थी। तो ये हो गया हमारे पास्ट परफेक्ट के 3 टेंसेस। इसके अलावा मज़ीद अगर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आप आसानी
जितने भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के टेंस बनाना चाहे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब हमने ये पास्ट परफेक्ट के सिंपल बनाए हैं, अब इसे हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, देखते हैं उनमें क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा और वो किस तरह से टेंसेस बनेंगे। ओके, तो आप पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव्स देखेंगे। नेगेटिव्स का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। हैड के बाद हमने क्या लगाना है? नॉट लगा लेना है। जो पहले हमारा सिंपल स्ट्रक्चर जो था सब्जेक्ट प्लस हैड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने हैड के बाद नॉट का इजाफा कर लेना है। अब सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस सिंपल है, हम उसे माफ़ नहीं कर चुके थे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हम सब्जेक्ट क्या है? हम, काम करने वाला। तो हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, और उसके बाद हैड का यूज़ कर लेंगे स्ट्रक्चर के, फिर नॉट का, वी हैड नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? माफ़ करना, ठीक है। माफ़ करने कहते हैं फॉरगिव, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। फॉरगिव की थर्ड फॉर्म होगी फॉरगिवन, तो यहाँ लिख रहे हैं फॉरगिवन, फॉरगिवन, वी हैड नॉट फॉरगिवन। अब वो, हम उसे माफ़ कर चुके थे, हम उसे माफ़ नहीं कर चुके थे। अब उससे क्या हमें यहाँ मालूम कि वो लड़की है या लड़का, तो अगर लड़की होगी तो उसके लिए हम हर यूज़ करेंगे, अगर लड़का होगा तो हिम यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे साइन लगा के दोनों लिख देते हैं, हिम हर, यानी कि उसे जो भी था। हम, वी हैड नॉट फॉरगिवन हिम हर, कि हम उसे माफ़ नहीं कर चुके थे। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस देखें, ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले नहीं जा चुकी थी। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर का हैड प्लस नॉट यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट उसमें क्या है? ट्रेन, तो हम लोग कहेंगे द ट्रेन, उसके बाद हमें यूज़ करना है हैड का, द ट्रेन हैड नॉट, स्ट्रक्चर का द ट्रेन हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब क्या है इसमें? लेफ्ट, यानी कि पहुंच जाना। देखें, ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले नहीं जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी, तो जा चुकी का होता है कि मतलब लीव, लीव करना है, लेकिन लीव होती है फर्स्ट फॉर्म, तो लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, कब? बिफोर, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहीं तक है कि ट्रेन द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ट्रेन नहीं जा चुकी थी। तो ट्रेन नहीं जा चुकी थी, लेकिन अगला सेंटेंस क्या है? मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर, पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, और किसके पहुंचने से पहले? मेरे, तो उसके लिए आई यूज़ कर लेंगे, बिफोर आई रीच्ड अराइव्ड, ठीक है। रीच वर्ड भी यूज़ करते हैं पहुंचने के लिए, तो और अराइव भी, रीच या फिर अराइव, एक लिख लें इनमें से, ठीक है, जो आपको इजी लगे। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच द, या फिर अराइव, ठीक है। ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले नहीं जा चुकी थी। अब सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। अब सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? द पेशेंट। जो मेन सेंटेंस है इसमें वो ये है कि मरीज नहीं मर चुका था, ठीक है। इसके लिए हम लोग लिख लेंगे द पेशेंट, मरीज को कहते हैं पेशेंट, द पेशेंट हैड नॉट, स्ट्रक्चर का लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है? मरना। तो मरने को वैसे तो हम लोग सिंपल क्या कहते हैं? डेथ होना, मतलब डेथ, तो लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? डाइड, तो इधर यूज करेंगे डाइड, द पेशेंट हैड नॉट डाइड। ये बेसिक सेंटेंस हो गया हमारा। उसके बाद किससे पहले? डॉक्टर के आने से पहले, तो यहाँ लिखें बिफोर, पहले मैंने आपको बताया पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर कैम, कैम कर लें या फिर रीच्ड कर लें, ठीक है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। ये हो गए हमारे तीन सेंटेंस कंप्लीट। तो इसके अलावा जो अब हमारे नेगेटिव्स कंप्लीट हो गए, जो नेक्स्ट है हम लोग पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सॉल्व करेंगे। सेम स्ट्रक्चर होगा, बस इसमें ये होगा कि नॉट खत्म हो जाएगा और हेड स्टार्ट में चला जाएगा। उसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सवालिया टेंसेस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव्स किस तरह से बनेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव्स है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या होती है? एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है। और उसके अलावा हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, उससे हमें अंदाजा हो जाता है ये इंट्रोगेटिव है। तो अब देखें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नोट है वो खत्म हो जाएगा, जो हेड है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ वही स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या, वो अपना फ़ोन बंद कर चुका था। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है एक तो क्या से, और दूसरा क्वेश्चन मार्क्स पता चल रहा है ये क्या है?
सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, और चुका था से अंदाज़ा हो रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि गुजरे हुए वक्त में काम मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर का हेड लगाएंगे। हेड के बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? वो अब कौन है? लड़की है। लड़का कैसे पता चलेगा? था से पता चल रहा है, ठीक है। क्या वो अपना फ़ोन बंद कर चुका था से अंदाज़ा हो रहा है वो लड़का था। हैड ही क्या कर चुका था? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही हैड वर्ब लगाना है। वर्ब क्या होता है? कोई काम, तो क्या कर चुका था? बंद कर चुका था। तो बंद करने की इंग्लिश कहती है स्विच ऑफ। फ़ोन बंद करना, जब हम फ़ोन बंद करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्विच ऑफ। तो स्विच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्विच्ड। यहाँ लिखेंगे स्विच्ड, स्विच्ड, हैड ही स्विच्ड ऑफ किसका फ़ोन? हिज फ़ोन, ठीक है। अपना फ़ोन ना, तो लड़के के लिए हिज फ़ोन, लड़के के लिए हर, लड़की के लिए हर यूज़ होता है, और लड़के के लिए हिज यूज़ होता है, हिज फ़ोन। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखें क्या है? क्या वो आपके घर पहुंचने से पहले सो चुकी थी? क्या वो आपके घर पहुंचने से पहले सो चुकी थी? तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? हैड, स्ट्रक्चर का हैड स्टार्ट में ले आएंगे, फिर वो लड़की है या लड़का, वो हमें कैसे पहचान होगी? लास्ट वर्ड से, कि वो एंड पे देखेंगे चुकी थी या चुका था या चुके थे, तो उससे अंदाजा होगा वो कौन है। तो ये चुकी थी से अंदाजा हो रहा है वो लड़की थी, तो हैड शी। अब वो क्या वर्ब क्या आ रहा है इसमें? काम क्या किया था उसने? सो चुकी थी। तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। तो इसका क्या होगा? स्लेप्ट। ही हैड शी स्लेप्ट बिफोर, कब सो चुकी थी? बिफोर यू रीच्ड होम, आपके घर पहुंचने से पहले, बिफोर यू रीच्ड होम, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड सेंटेंस देखिए। थर्ड सेंटेंस से क्या आप शनाख्ती कार्ड जमा करवा चुके थे? तो इसमें क्या होगा? हैड स्ट्रक्चर आएगा। पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आप। तो आपको क्या बोलेंगे? यू हैड, यू जमा करवाने की इंग्लिश होती है सबमिट, और लेकिन थर्ड फॉर्म होती है सबमिटेड। तो यहाँ लिखेंगे सबमिट, हैड यू सबमिटेड, सबमिटेड योर आईडी कार्ड, आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड को कहते हैं आईडी कार्ड। वैसे तो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आईडी कार्ड में, ठीक है। हैड सबमिटेड योर आईडी कार्ड, ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव। 3 सेंटेंस मैंने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ बताया, 3 ही मैंने नेगेटिव के साथ बताया और 3 ही सिंपल के साथ। आई होप यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट फिर भी किसी को अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी जो टेंसेस हमारे रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।